हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में। आज हमने लिया है कक्षा 12वीं अंग्रेजी कंपलसरी की यूनिट नंबर 15 पोइम द 7 एजेस ऑफ मैन। तो अपनी कक्षा 12वीं की बुक है रेनबो और उस रेनबो बुक का यूनिट नंबर 15 है द 7 एजेस ऑफ मैन, जो एक पोइम है और जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो अपन पढ़ेंगे कि इस पोइम में कवि हमें क्या बताया है, क्या संदेश दिया है। इसको अपन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, एक एक स्टेंजा लेके पढ़ेंगे। तो इस पोइम का पहला स्टेंजा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ और इसमें पहला स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 A's. तो ये जो पोइम है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। ऑल द वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा संसार, वर्ल्ड मीन्स विश्व, संसार, इज ए स्टेज। स्टेज कहते हैं रंगमंच। तो ये पूरा संसार, विलियम शेक्सपियर कहता है कि ये पूरा जो संसार है एक रंगमंच की तरह है, एक स्टेज की तरह है, एक मंच की तरह है। ऑल द मेन एंड ऑल द मेन, और सभी व्यक्ति, एंड वुमेन, और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, मियरली कहते हैं केवल, प्लेयर्स कहते हैं पात्र है, अभिनय करने वाले हैं। तो ये जो पूरा संसार है एक रंगमंच की तरह है और यहाँ जो भी स्त्रियाँ, जो भी पुरुष है, वो सब इस रंगमंच पर एक अभिनय करने वाले पात्र की भांति है, कलाकार की भांति है। यानी ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और यहाँ हर व्यक्ति अपना आता है और अपना अभिनय करता है, अपना रोल अदा करता है, अपना अभिनय करता है। यानी इस रंगमंच रूपी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक पात्र है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज। एग्जिट्स कहते हैं प्रस्थान करना और एंट्रेंसेज कहते हैं प्रवेश करना। तो इस स्टेज पर दे हैव, उनका है, देयर एग्जिस्ट, प्रस्थान करना, स्टेज से निकल जाना, अपना जो रोल है पूरा करके चले जाना, एंड देयर एंट्रेंसेज, और उनका प्रवेश करना, यानी उनको अपना रोल अदा करने के लिए प्रवेश करना। तो इस रंगमंच पर, इस दुनिया रूपी रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिनय को अदा करने के लिए प्रवेश करता है और अपना अभिनय होने के बाद वापस प्रस्थान कर जाता है। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, उन सभी व्यक्तियों का प्रस्थान और उनका प्रवेश चलता रहता है। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने समय में, प्लेज, खेलता है, दिखाता है, मैनी पार्ट्स, कई अभिनय। तो एक व्यक्ति अपने समय में कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है, कई प्रकार का अभिनय करता है। एंड हिज एक्ट्स, और उसके जो ये अभिनय होते हैं, उसकी जो भूमिका होती है, बिंग 7 एज, वो 7 अवस्थाओं में होती है। 7 यानी 7, एजेज यानी अवस्थाएं। तो व्यक्ति की इस दुनिया रूपी रंगमंच पर जो भूमिकाएं होती है वो 7 अवस्थाओं में होती है। एंड हिज एक्ट्स बिंग, उसका जो अभिनय है, उसकी जो भूमिकाएं हैं, बिंग 7 एजेस, वो 7 अवस्थाओं में होती है। 7 अवस्थाओं में व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो ये था अपना पहला स्टेंजा। अब लेते हैं दूसरा स्टेंजा। इसी पोएम का दूसरा स्टेंजा है, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। तो इस दूसरे स्टेंजा में कवि, पोएट विलियम शेक्सपियर हमको कहता है कि एट फर्स्ट यानी पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, द इन्फेंट, इन्फेंट कहते हैं शिशु। तो पहली जो अवस्था होती है व्यक्ति की, शेषवावस्था। तो व्यक्ति के जीवन की पहली अवस्था उसकी शिशु अवस्था होती है, जब वो एक बच्चे के रूप में होता है, शिशु के रूप में होता है, इन्फेंट के रूप में होता है। तो एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, वो शिशु के रूप में होता है, यानी शेषवावस्था के रूप में होता है। म्यूलिंग एंड पुकिंग, म्यूलिंग कहते हैं मिमियाता हुआ, रोता हुआ, और पुकिंग कहते हैं उल्टी करता हुआ। इन नर्स, नर्स कहते हैं उसकी धाय जो होती है, उसको जो हाथ में रखती है, आर्म्स यानी भुजा, बाहें। तो व्यक्ति के जीवन की, कवि कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन की प्रथम अवस्था
शिशु अवस्था होती है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था शिशुअवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है। मेवलिंग एंड पुकिंग, जिसमें वह रोता हुआ होता है, एंड पुकिंग और उल्टी करता हुआ होता है इन द नर्स आर्म। नर्स कहते हैं उसकी धाय जो उसका पालन पोषण करती है, उसकी भुजाओं में वह रोता हुआ और उल्टी करता हुआ होता है। तो व्यक्ति के जीवन की पहली अवस्था होगी शिशु अवस्था, जिसमें वह रोता हुआ और उल्टी करता हुआ धाय के हाथ में होता है, नर्स के हाथ में होता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर दूसरी अवस्था आती है विनिंग। विनिंग कहते हैं शिकायत करते हुआ, शिकायत करता हुआ। स्कूल बॉय, विद्यालय जाने वाला लड़का। तो व्यक्ति के जीवन की दूसरी अवस्था होती है देन द विनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करते हुए विद्यालय जाने वाले लड़के की उसकी अवस्था दूसरी अवस्था होती है। विथ हिज सेचल, जिसके हाथ में उसका बस्ता होता है, सेचल कहते हैं बस्ता। तो व्यक्ति के जीवन की दूसरी अवस्था विद्यालय जाने वाले लड़के के रूप में होती है, पढ़ने जाने वाले एक बालक के रूप में होती है, जिसमें उसके हाथ में बस्ता होता है, सेचल होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और वह चमकते, शाइनिंग यानी चमकते हुए, मॉर्निंग यानी सुबह के, फेस यानी चेहरे के साथ। तो वह सुबह सुबह अपने चमकते हुए चेहरे के साथ क्रीपिंग, क्रीपिंग का अर्थ होता है रेंगते हुए, रेंगते हुए यानी धीमे धीमे चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, लाइक स्नेल, स्नेल कहते हैं घोंगा, घोंगे की तरह। तो व्यक्ति के जीवन की दूसरी अवस्था एक स्कूल बॉय की भूमिका होती है, अवस्था होती है, जिसमें वह अपने बस्ते के साथ एक सुबह का चमकता हुआ चेहरा लिए धीरे धीरे चलते हुए, घोंगे की तरह धीरे धीरे चलते हुए, अनविलिंगली, अनविलिंगली कहते हैं अनिच्छा से, बिना इच्छा से, टू स्कूल, विद्यालय की ओर जाता है। तो व्यक्ति के जीवन की दो अवस्थाएं होगी, प्रथम अवस्था शिशु अवस्था और दूसरी अवस्था उसकी विद्यालय जाने वाले स्कूल बॉय की बाल्यावस्था, जिसमें वह अपना बस्ता लेकर अपने सुबह के चमकते हुए चेहरे के साथ धीरे धीरे चलते हुए, घोंगे की भांति धीरे धीरे चलते हुए अनिच्छा से स्कूल की तरफ जाता है। तो ये था अपना दूसरा स्टेंजा। अब लेते तीसरा स्टेंजा। पोइम का तीसरा स्टेंजा है एंड देन द लवर शाइंग लाइक फर्नेस विथ ए वोफुल बेलड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो व्यक्ति के जीवन की तीसरी अवस्था आती है देन द लवर। दो अवस्थाएं अपन पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी अवस्था में देन द लवर, लवर कहते हैं प्रेमी। तो तीसरी अवस्था में व्यक्ति एक युवा प्रेमी की भूमिका में होता है, एक लवर की भूमिका में होता है। शाइंग, जिसमें वो आहें भरता है, शाई कहते हैं आह भरना, तो आहें भरते हुए, जिसमें वो आहें भरता है, लाइक फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी, जलती हुई भट्टी। तो व्यक्ति के जीवन की तीसरी अवस्था एक लवर की होती है, एक युवा प्रेमी की होती है, जिसमें साइंग लाइक फर्नेस, एक जलती हुई भट्टी की भांति आहें भरता है, एंड विथ ए वोफुल बेलड, वोफुल कहते हैं दर्द भरा, और बेलड कहते हैं गीत, जिसमें व्यक्ति आहें भरते हुए ए वोफुल बेलड, एक दर्द भरा गीत लिखता है, गीत बनाता है, मेड यानी बनाता है, टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस से यहाँ अर्थ है प्रेमिका, और आईब्रो, आईब्रो कहते हैं भौहें। तो इस स्थिति में व्यक्ति अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में एक दर्द भरे गीत की रचना करता है और एक जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है। तो व्यक्ति के जीवन की तीसरी अवस्था होती है एक लवर की, एक युवा प्रेमी की, जिसमें शाइंग लाइक फर्नेस, वह एक जलती हुई भट्टी के भांति आहें भरता है, विथ ए वोफुल बेलड, और वो एक दर्द भरे गीत की रचना करता है, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में। तो व्यक्ति के जीवन की तीसरी अवस्था होती है युवा प्रेमी की, जिसमें वह अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में एक दर्द भरे गीत की रचना करता है और एक भट्टी की भांति वो आहें भरता है। तो ये था अपना तीसरा स्टेंजा। अब लेते हैं चौथा स्टेंजा। अब है अपना चौथा स्टेंजा। देन ए सोल्जर full of strange oaths and bearded like the bird, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble's reputation even in cannon's mouth। तो ये इस पोइम का चौथा स्टेंजा है और इसमें कवि अपनी चौथी अवस्था में चौथी अवस्था के बारे में बताता है कि देन ए सोल्जर, सैनिक। तो व्यक्ति अपने जीवन की चौथी अवस्था में एक सैनिक की भूमिका में होता है, एक सोल्जर की भूमिका में होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और वह अजीब, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, और ओथ से यानी संकल्प, शपथ। तो वह अजीब शपथ लिए हुए होता है, वह अजीब प्रकार की
संकल्प को धारण, अजीब प्रकार के संकल्प को धारण किए होता है। एंड बियर्डेड, बियर्डेड कहते हैं दाढ़ी, और उसकी जो दाढ़ी होती है लाइक लिपार्ड, पर्ड से अर्थ है यहाँ लियोपर्ड, लियोपर्ड यानी तेंदुआ, और तेंदुओं के समान उसकी दाढ़ी होती है। तो अपनी जीवन की चौथी अवस्था में व्यक्ति एक सैनिक के रूप में होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, वह अजीब प्रकार के शपथ या संकल्प लिए हुए होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पर्ड, और उसकी तेंदुओं के समान दाढ़ी होती है। जेलस, और वह ईर्ष्यालु होता है। इन ऑनर, ऑनर कहते हैं सम्मान, तो वह सम्मान प्राप्त करने के लिए ईर्ष्यालु होता है, उसके मन में सम्मान प्राप्त करने की ईर्ष्या होती है। एंड सडन एंड क्विक, सडन एंड क्विक का अर्थ होता है रेडी, तैयार, और वह हमेशा तैयार होता है। इन क्वारल, क्वारल कहते हैं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। तो सैनिक की भूमिका में व्यक्ति युद्ध के लिए सडन एंड क्विक, हमेशा तैयार रहता है, इन क्वारल लड़ाई के लिए। एंड सीकिंग, और वो तलाश करता है। द बबल्स रेपुटेशन, बबल्स कहते हैं अस्थायी, खोखली, बुलबुले की भांति, रेपुटेशन कहते हैं प्रतिष्ठा। तो वह सैनिक एक बुलबुले की भांति जो अस्थायी प्रतिष्ठा है उसको तलाश करने के लिए हमेशा लगा रहता है। और इसके लिए इवन इन, इसके लिए द कैनन्स माउथ, कैनन्स कहते हैं तोप, और माउथ यानी मुंह, और इस खोखली प्रतिष्ठा के लिए, इस अस्थायी सम्मान के लिए वह तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। तो व्यक्ति के जीवन की चौथी अवस्था एक सोल्जर की अवस्था होती है, सैनिक की अवस्था होती है, जिसमें वह अजीब प्रकार के संकल्प लिए होता है। बियर्डेड लाइक द पर्ड, तेंदुओं के समान उसकी दाढ़ी होती है। जेलस इन ऑनर, उसके मन में सम्मान के लिए ईर्ष्या होती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और वह लड़ने झगड़ने के लिए, लड़ाई में, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। एंड सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, और वह अस्थायी और खोखली प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, उसकी खोज में रहता है। और इवन इन कैनन्स माउथ, और यहाँ तक कि इवन इन, यहाँ तक कि कैनन्स माउथ, उसके लिए तोप के मुंह में भी चला जाता है। ये था अपना चौथा स्टेंजा। अब आता है अपना पांचवा स्टेंजा। इसमें लिखा है देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन, विथ आईज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, full of wise saws and modern instance, and so he plays his part। तो व्यक्ति के जीवन की पांचवी अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार होता है? कवि कहता है कि एंड देन द जस्टिस, जस्टिस कहते हैं न्यायाधीश। तो अपने जीवन की पांचवी अवस्था में व्यक्ति एक न्यायाधीश की भूमिका में होता है, एक जस्टिस की भूमिका में होता है। इन फेयर राउंड बेली, फेयर राउंड कहते हैं गोल मटोल, जिसकी गोल मटोल, बेली कहते हैं तोंद या पेट, तो जिसका गोल मटोल पेट होता है। तो व्यक्ति अपने जीवन की पांचवी अवस्था में एक जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में होता है। इन फेयर राउंड बेली, जिसका गोल मटोल पेट होता है, विथ गुड केपन लाइन, और जिसमें केपन कहते हैं नर चूजों का लाइन यानी भरा हुआ होता है, जिसमें नर चूजों का मांस भरा हुआ होता है। तो न्यायाधीश की भूमिका में उसकी गोल मटोल तोंद होती है, और जिसमें नर चूजों का मांस भरा हुआ होता है। विथ सीवर आइज सीवर, और जिसकी कठोर, सीवर कहते हैं कठोर, आइज यानी आंखें, जिसकी आंखों में कठोरता होती है, सख्तता होती है। एंड बियर्ड, और जिसकी दाढ़ी होती है। और फॉर्मल कट, फॉर्मल कहते हैं औपचारिक, कट यानी बनावट, डिजाइन। और उसके जज जो होता है, जस्टिस जो होता है, औपचारिक कट की, फॉर्मल डिजाइन की, जिसकी दाढ़ी होती है। फुल ऑफ वाइज सोज, और उसमें भरे हुए होते हैं, वाइज कहते हैं बुद्धिमानी के, सोज, सोज कहते हैं कहावतें, उक्तियां, और वह बुद्धिमत्तापूर्ण उक्तियों से भरा हुआ होता है। वाइज सोज बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों से भरा हुआ होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इंस्टेंस कहते हैं उदाहरण, और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ होता है। तो जस्टिस की भूमिका में व्यक्ति फुल ऑफ वाइज सोज, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों या उक्तियों से भरा हुआ होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ होता है। एंड सो, इस प्रकार ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो व्यक्ति के जीवन की पांचवी अवस्था हो गई जस्टिस। एंड देन द जस्टिस, न्यायाधीश के रूप में होता है। इन फेयर राउंड बेली, जिसका गोल मटोल तोंद होती है, पेट होता है। विथ गुड केपन लाइन, जो नर चूजों से अच्छा तरह से भरा हुआ होता है। एंड हिज, नर चूजों के मांस से अच्छी तरह भरा हुआ होता है। विथ आईज सीवर, और जिसकी आंखें कठोर होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और जिसकी औपचारिक बनावट की, औपचारिक डिजाइन की जिसकी दाढ़ी होती है।
फुल ऑफ वाइज सोज, और जो बुद्धिमत्तापूर्ण उक्तियों से, कहावतों से भरा हुआ होता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ होता है, एंड सो प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये था 5वां स्टेंजा। अब लेते हैं 6ठा स्टेंजा। अब अपन लेते हैं 6ठा स्टेंजा। तो 6ठे स्टेंजे में द सिक्स्थ एज शिफ्ट, शिफ्ट कहते हैं बदलना। तो 6ठी अवस्था व्यक्ति को बदल देती है। 5 अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ा है। तो 6ठी अवस्था शिफ्ट कर देती है, व्यक्ति को बदल देती है इनटू द लीन, लीन कहते हैं दुबला पतला, दुबला पतला व्यक्ति। तो व्यक्ति को 6ठी अवस्था उसको एक दुबले पतले व्यक्ति में बदल देती है। स्लीपर्ड, जो चप्पल पहने हुए होता है, चप्पल पहने हुए होता है। पेंटलून, पेंटलून का मतलब होता है अजीब प्रकार का वृद्ध व्यक्ति। तो 6ठी अवस्था में, जो 6ठी अवस्था जो आती है, व्यक्ति को एक अजीब प्रकार के चप्पल पहने हुए दुबले पतले वृद्ध व्यक्ति में बदल देती है। तो 6ठी अवस्था व्यक्ति को एक दुबले पतले व्यक्ति में बदल देती है जो एक अजीब प्रकार का दिखाई देता है और जो चप्पल पहने हुए होता है। एंड विथ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मा, और चश्मा होता है, और नोज जिसकी नाक के ऊपर, एंड पाउच ऑन साइड, साइड यानी साइड की, तो उसकी साइड की जो चमड़ी है वो पाउच के रूप में लटक जाती है, पाउच के रूप में इकट्ठी हो जाती है, लटकती है। इन हिज यूथफुल होज, और उसकी युवावस्था के, यूथफुल कहते हैं युवावस्था के, होज कहते हैं जुराब, तो घुटनों तक आने वाले जो जुराब थे, उसकी युवावस्था के जो घुटनों तक आने वाले जुराब थे, वेल सेव्ड, जो उसने अच्छी तरह बचा के रखे थे। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं, वो उसके बहुत अधिक बड़े पड़ते हैं, बहुत अधिक बड़े दिखते हैं। फॉर हिज श्रंक, श्रंक यानी सिकुड़ी हुई, और शेंक यानी टांगे। तो उसने अपनी युवावस्था से या युवावस्था के बचाए हुए जो जुराब हैं, घुटनों तक आने वाले जुराब हैं, वो अब उसकी सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, श्रंक शेंक, सिकुड़ी हुई टांगों के लिए, वर्ल्ड टू वाइड, बहुत अधिक बड़े पड़ते हैं, बहुत अधिक, उसकी टांगों से बहुत अधिक बड़े दिखाई देते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मैनली वॉइस कहते हैं भारी आवाज़, और उसकी भारी मर्दानगी वाली जो आवाज़ है या उसकी भारी जो आवाज़ है, टर्निंग बदल जाती है अगेन वापस, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, बच्चों जैसी, चाइल्डिश कहते हैं बच्चों जैसी, और ट्रेबल पाइप्स कहते हैं कर्कश आवाज़, और उसकी भारी जो मर्दानगी वाली जो आवाज़ होती है, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, बच्चों जैसी कर्कश आवाज़ में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ जो है, सीटी बजने की आवाज़ उसकी बात में आती है, उसके बोलने में सीटी की आवाज़ आती है। तो इस प्रकार ये थी 6ठी अवस्था। अब अपन लेते हैं स्टेंजा नंबर 7, और इस पोइम का लास्ट स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 7। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था, 7वीं अवस्था, तो लास्ट सीन ऑफ ऑल, अंतिम दृश्य ऑफ ऑल, इन सब का, तो ऊपर वाली जो सभी अवस्थाएं हैं उन सब का अंतिम दृश्य, अंतिम अवस्था, दैट एंड्स, जो समाप्त कर देती है, दिस इवेंटफुल, इवेंटफुल कहते हैं घटना प्रधान, इस घटना प्रधान, हिस्ट्री कहते हैं इतिहास। तो व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था जो 7वीं अवस्था होती है, और वो इस घटना प्रधान जो इतिहास है, इवेंटफुल जो हिस्ट्री है, उसको नष्ट समाप्त कर देती है, एंड कर देती है। इन सेकंड चाइल्डिशनेस, उसको दूसरा बचपना कहते हैं, सेकंड चाइल्डिशनेस कहते हैं बचपना, जिसको अपन दूसरा बचपना कह सकते हैं, या मियर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन कहते हैं विस्मृति, या उसको विस्मृति भी कहा जा सकता है। तो व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था जिसमें विस्मृति की स्थिति होती है, जिसको सेकंड चाइल्डिशनेस भी कहते हैं, उसके साथ ये सभी उसका जो घटना प्रधान जीवन है उसका अंत होता है। सेंस टीथ, जिसमें व्यक्ति बिना, सेंस कहते हैं बिना, जिसमें व्यक्ति सेंस टीथ बिना दांत वाला होता है, सेंस आइज बिना आँखों वाला होता है, यानी उसकी नेत्र दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, और जो स्वाद को खो देता है, जिसको स्वाद का अनुभव नहीं रहता है। एंड सेंस एवरीथिंग, वो हर चीज़ से परे हो जाता है, उसको हर चीज़ का जो अनुभव है वो ख़त्म हो जाता है, वो होती है उसकी 7वीं अवस्था। तो इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने अपने व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। तो ये अपना इसका एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया है। अब अपन देख लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो अपन 2-3 प्रश्न इसके देख लेते हैं। परीक्षा में अपने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं
कि किस प्रकार के प्रश्न इस पोइम में से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट डज द मैन डू, व्यक्ति क्या करता है इन फिफ्थ स्पान ऑफ लाइफ, अपने जीवन की 5वीं अवस्था में व्यक्ति क्या करता है। तो अपन ने लिखा है द मैन इन फिफ्थ स्पान ऑफ लाइफ, 5वीं अवस्था में व्यक्ति डज करता है रोल, रोल कहते हैं भूमिका। तो व्यक्ति अपने जीवन की 5वीं अवस्था में भूमिका में होता है ऑफ ए जस्टिस, जस्टिस कहते हैं न्यायाधीश, अपन पोइम पढ़े उस समय भी पढ़े। तो व्यक्ति अपने जीवन की 5वीं अवस्था में एक न्यायाधीश की भूमिका में होता है। ही हैज़ फेयर राउंड बेली, जिसका गोल मटोल, बेली कहते हैं पेट, तोंद, जिसकी गोल मटोल तोंद होती है, जिसकी फेयर राउंड बेली होती है, गोल मटोल तोंद होती है। ही हैज़ सीवर, सीवर कहते हैं कठोर, सख्त, जिसकी कठोर आइज यानी आँखें, जिसकी सख्त आँखें होती है, जिसकी आँखों में कठोरता झलकती है। एंड ही हैज़ बियर्ड, जिसकी दाढ़ी होती है, ऑफ फॉर्मल कट, औपचारिक डिज़ाइन की, औपचारिक कट की जिसकी दाढ़ी होती है। एंड ही इज़ फुल ऑफ, वह भरा हुआ होता है, वाइज सोज, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें या उक्तियों से। तो वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें या उक्तियों से भरा हुआ होता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ होता है, यानी उसके पास बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और आधुनिक उदाहरणों का भंडार होता है। तो ये है अपना पहला प्रश्न। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि व्हाट डू द मैन डू, व्यक्ति क्या करता है इन फोर्थ स्पान ऑफ लाइफ, अपने जीवन की 4थी अवस्था में व्यक्ति क्या करता है। तो लिखा है कि द मैन इन फोर्थ स्पान ऑफ लाइफ, व्यक्ति अपने जीवन की 4थी अवस्था में प्लेस करता है रोल, भूमिका में होता है, ऑफ ए सोल्जर, सोल्जर कहते हैं सैनिक। तो व्यक्ति अपने जीवन की 4थी अवस्था में एक सैनिक की भूमिका में होता है। ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वह अजीब प्रकार के ओथ्स कहते हैं शपथ या संकल्प, तो वह अजीब प्रकार का संकल्प लिए हुए होता है, या सोल्जर की भूमिका में व्यक्ति अजीब संकल्प लिए हुए होता है। ही इज़ जेलस इन ऑनर, जेलस कहते हैं ईर्ष्या, ऑफ ऑनर, इन ऑनर, ऑनर कहते हैं सम्मान, और उसके मन में सम्मान के लिए ईर्ष्या होती है। और ही सिक्स, वह प्राप्त कर लेता है बबल रेपुटेशन, बबल कहते हैं अस्थायी, खोखली, रेपुटेशन कहते हैं प्रतिष्ठा, अपन ने पढ़ा पोइम उस समय भी बताया है। तो ही सिक्स बबल रेपुटेशन, वह खोखली प्रतिष्ठा को, नाम मात्र की, क्षण मात्र की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए इवन इन कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी चला जाता है। तो व्यक्ति के ये था अपना 4थी अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है कि वाई इज द लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था कार्ड क्यों कहा जाता है सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपना। तो अंतिम अवस्था को, व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन क्यों कहा जाता है। तो लिखा है इन दिस स्टेज, इस अवस्था में मैन बिकम्स, मनुष्य हो जाता है हेल्पलेस, असहाय, असहाय हो जाता है, लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। तो व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था में व्यक्ति एक बच्चे की भांति, लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की भांति हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। ही बिकम्स, वह हो जाता है टीथलेस, टीथलेस कहते हैं दंतहीन, या उसके दांत नहीं होते हैं, बिना दांतों वाला हो जाता है। ही लूजेज, वह खो देता है आई साइट, आई साइट कहते हैं आँखों की रोशनी, तो वह आँखों की रोशनी खो देता है। एंड टेस्ट, टेस्ट कहते हैं स्वाद, और उसकी स्वाद करने की जो स्वाद देखने की जो क्षमता है, स्वाद को चखने की जो क्षमता है वो गायब हो जाती है। ही रिमेंबर्स नथिंग, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, यानी वो विस्मृति की स्थिति में आ जाता है। सो इसलिए द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, इसलिए अंतिम स्थिति को, अंतिम अवस्था को दूसरा बचपना कहा गया है। चौथा क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि वो साइज लाइक ए फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी, साइज यानी आहें भरना। तो कौन एक भट्टी की भांति आहें भरता है, कौन एक भट्टी की भांति गरम गरम आहें भरता है। तो ए लवर, प्रेमी, एक युवा प्रेमी साइज आहें भरता है, लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी की भांति। तो एक लवर जो होता है, एक युवा प्रेमी जो होता है, एक भट्टी की भांति आहें भरता है। और ही सिंग्स, वह गाता है ए वो फुल बैलेड, वो फुल कहते हैं दर्द भरा, बैलेड कहते हैं गीत। तो वह एक दर्द भरा गीत गाता है, दर्द भरा गीत की रचना करता है, दर्द भरा गीत सुनाता है टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी प्रेमिका, मिस्ट्रेस कहते हैं प्रेमिका की, आईब्रो कहते हैं भौहें। तो वह अपनी प्रेमिका की भौहों की प्रशंसा में एक दर्द भरे गीत की रचना करता है और उसको गाता है। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखें, इसके ऊपर दिए गए प्रश्नों को याद करें, समझें। वीडियो अगर अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।